दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये स्ट्रेटजी लग जाएगी तो आप इसका धमाल जो है खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे। ये स्ट्रेटजी जब मोमेंटम रहेगा, जब प्राइस ट्रेंडिंग होगा तो आपको बखूबी एंट्री देगा और जैसे ही मोमेंटम डाउन हुआ यह आपको एग्जिट करा देगा। तो आप बिल्कुल सही समय पर इसमें एंट्री लेंगे और सही समय पर आपको एग्जिट सिग्नल मिल जाएगा, ताकि जब आप मार्केट से बाहर निकलें तो प्रॉफिट बना के निकलें और नुकसान का आपको ज़्यादा डर ना हो एंट्री लेते समय, क्योंकि नुकसान का जितना ज़्यादा डर रहेगा उतना ही आप एंट्री लेने में हिचकेंगे और जहां आप हिचके वहां समझ लीजिए कि आपके नुकसान के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है दोस्तों जिसमें कि आपको सिग्नल मिला आप घुसिए और जैसे ही एग्जिट सिग्नल मिला आप निकलिए। 99.99% चांस है कि आप अच्छा खासा पैसा बना करके निकलेंगे। कभी कभी मार्केट आप जानते ही हैं थोड़ा धोखा दे जाता है, तो वैसे केस में भी आपका नुकसान समझ लीजिए कि लगभग नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम में ये आपको आपके एसएल हिट होने से पहले ही एग्जिट सिग्नल दे देगी। तो देर किस बात की, चलिए सीधे चलते हैं, आपको स्ट्रेटजी दिखाते हैं। ये जीरोधा का टर्मिनल है और जीरोधा पर ये इंडिकेटर हम लगा रहे हैं और आशा करते हैं कि ये जितने भी ब्रोकर टर्मिनल हैं सब में ये इंडिकेटर मिल जाएगा। तो चलिए स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया, स्ट्रेटजियां हमारी पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज और बहुत सारे नॉलेज अपने लेकर के आएंगे जिससे कि आपकी ट्रेडिंग स्किल में काफ़ी निखार आएगा। और हमारी यही तमन्ना है कि आप लोग अच्छे से अच्छा ट्रेड लें और अच्छे से अच्छे प्रॉफिट बनाएं। भाई आप लोग प्रॉफिट बनाएंगे तो उसको देख करके हमको खुशी होगी और वही हमारे लिए बड़ा पारितोषिक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं फिर स्ट्रेटजी पे। तो स्ट्रेटजी में जो हम पहला इंडिकेटर लगाएंगे वो है प्राइस मोमेंटम ऑसिलेटर। तो चलिए पहले इंडिकेटर लगाते हैं। ये एफएक्स पे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर टाइप करिए प्राइस टाइप किया तो पहला इंडिकेटर जो आ गया वो प्राइस मोमेंटम ऑसिलेटर। इस पर अपने क्लिक करते हैं और इसको पहले तो डन करके दिखाएं, फिर सेटिंग बाद में करेंगे। ये देखिए ये प्राइस मोमेंटम ऑसिलेटर लग गया। इस ऑसिलेटर की खासियत ये है कि जब ये ऑसिलेटर, ये जो मिड लाइन आप देख रहे हैं, बीच वाली लाइन के ऊपर रहेगा तो समझ लीजिए कि ट्रेंड बुलिश है, और जब बीच वाली लाइन के नीचे रहेगा तो ट्रेंड बेयरिश है। और उसमें भी आपको क्रॉस ओवर मिलता है बुलिश एंड बेयरिश का। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट बुलिश था तो इसने जीरो लाइन के ऊपर बुलिश क्रॉस दिया, और जब मार्केट डाउनवर्ड गया तो इसने बेयरिश क्रॉस दे दिया, और जब असल मोमेंटम शुरू हुआ तो ये मिड लाइन से नीचे आ गया। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पुल बैक किया इसने वापस में बुलिश सिग्नल दे दिया, लेकिन इस बार जो बुलिश सिग्नल है वो कहाँ है, मिड लाइन के नीचे है। मिड लाइन के अगर नीचे है तो समझ लीजिए कि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, ये छोटा सा पुल बैक है, इसमें अपने को एंट्री नहीं लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट डे फिर मार्केट धड़ाम। तो बुलिश साइड में अपने को एंट्री कहाँ लेना चाहिए, जब बुलिश क्रॉस ओवर हो। बुलिश क्रॉस ओवर का मतलब है ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर हो और मिड लाइन के ऊपर हो। ये सारा सेटअप जो है वो मिड लाइन से ऊपर हो, तब समझ लीजिए कि अब बुलिश ट्रेंड आ गया। और जैसे ही मार्केट मिड लाइन के नीचे जाता है समझ लीजिए कि फिर बेयरिश ट्रेंड आ गया। तो इस प्रकार से ट्रेंड का बहुत अच्छा पता इसमें लगता है। और ये याद रखिए कि अपोजिट सिग्नल पे कभी एंट्री नहीं लेने का। अपोजिट सिग्नल का मतलब यह है कि बुलिश क्रॉस मिड लाइन के नीचे, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये मिड लाइन है और ये बुलिश क्रॉस है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पुल बैक, यहाँ अपने को एंट्री नहीं लेने का है। और यहाँ पे देखिए बेयरिश क्रॉस कहाँ है, जीरो लाइन के ऊपर है, ये भी दिखा रहा है कि ये हल्का करेक्शन है, यहाँ अपने को एंट्री नहीं लेने का है। अपने एंट्री कहाँ लेने का है, जब बेयरिश क्रॉस जीरो लाइन के नीचे पहुंच जाए, जीरो लाइन या मिड लाइन जो भी कहिए उसके नीचे पहुंच जाए, तभी अपने को एंट्री लेने का है बेयरिश साइड में। अब जैसे यहाँ देखिए पीएमओ जो है वो जीरो मिड लाइन के ऊपर ही जा रहा है और आप देखिए ट्रेंड कितना बुलिश जा रहा है, और यहाँ पे देखिए जीरो लाइन के नीचे है और देखिए ट्रेंड आपका बेयरिश है। तो जहाँ भी ये जीरो लाइन के नीचे रहेगा वहाँ समझ लीजिए कि ट्रेंड बेयरिश रहेगा, और जहाँ जीरो लाइन के ऊपर रहेगा वहाँ ट्रेंड बुलिश रहेगा। तो इस प्रकार से आप ट्रेड लीजिएगा तो आपको सही मोमेंटम जो है वो मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मोमेंटम कम होगा, ये अगर जीरो लाइन के ऊपर है तो बेयरिश क्रॉस दे देगा, और अगर जीरो लाइन के नीचे है तो बुलिश क्रॉस दे देगा। क्योंकि ये हमेशा अगर मार्केट चॉपी है तो न्यूट्रल जोन में यानी कि मिड लाइन के आसपास ही रहना चाहेगा। जैसे यहाँ देखिए मार्केट चॉपी है और ये मिड लाइन के पास में है, यहाँ पे देखिए चॉपी है और ये मिड लाइन के पास में है, यहाँ पे देखिए चॉपी है और ये मिड लाइन के पास में है। तो इस इंडिकेटर की यही खासियत है कि ये मिड लाइन के आसपास रहेगा चॉपी मार्केट में, और जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तभी ज़्यादा इधर उधर जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए इतना अच्छा मोमेंटम है, इसने जीरो लाइन के ऊपर बुलिश क्रॉस दिया और सारा दिन बुलिश क्रॉस दिए ही रहा। तो इस प्रकार आप इस पर रिलाई कर सकते हैं।
और थोड़ा सा इसको अपने सुविधानुसार जो है सेट कर देंगे ताकि इसके सिग्नल जो है जल्दी जल्दी मिले। क्या होता है कि जो अपने भाई लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनको अगर सिग्नल मिलने में देर होगी तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। लिहाजा अपने चाहते हैं कि जितना जल्दी सिग्नल मिले उतना बेहतर है, लेकिन इतना भी जल्दी न मिले कि ट्रेंडिंग में ही हमको बाहर निकाल दें। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी सेटिंग में अपने चेंज करते हैं। सेटिंग में जाते हैं और ये जो पीरियड 35 का है इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करके सीधा आप कर दीजिए 10, और जो डबल स्मूथनिंग है इसको कर देंगे 10, और जो सिग्नल पीरियड है ये जितना क्लोजर रहे उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी अपने को सिग्नल मिलेगा। इसको कर दिए 3 और इसको कर दीजिए डन। बस अब देखिए क्या फर्स्ट क्लास का आपको इमीडिएट सिग्नल मिलता है। अब यहाँ देखिए जहाँ तक मार्केट चौपी था इसने सिग्नल नहीं दिया, और जैसे ही मार्केट बुलिश हुआ देखिए आपको कितना सुंदर सिग्नल जो है मिला है। और जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड हुआ इसने फटाक से सिग्नल दे दिया कि भैया, पहले क्या दे दिया आप देखिए, इसने पहले से ही आपको सावधान कर दिया था कि भैया मार्केट जो है नीचे जा सकती है, मोमेंटम कम हो रहा है। और इस पोजीशन में अगर आप निकल गए होते या अगर आप निकल जाएंगे तो समझ लीजिए कि ये जो भयंकर डाउनफॉल है इससे आप बच जाएंगे। तो है ना बेहतरीन चीज़ दोस्तों, ये आपको बिल्कुल टाइम से मोमेंटम चेंज होने के पहले ही इंफॉर्मेशन दे देगा। अब ये देखिए ये जो डाउन साइड मोमेंटम आया था इसने आपको कहाँ इन्फॉर्म किया, आपको यही बता दिया कि भैया मार्केट नीचे जाएगा। और वैसे कंडीशन में अगर आप इसकी बात सुनेंगे तो ये जो भयंकर नुकसान है इससे बच जाएंगे। अब यहाँ देखिए मार्केट मिड लाइन से, मार्केट चौपी है, पीएमओ मिड लाइन से नीचे है, और कहाँ तक नीचे है, यहाँ तक नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये चौपी जोन है, अपने को ट्रेड नहीं लेने का है। और यहाँ जीरो लाइन से ऊपर भी रह करके इसने कोई सिग्नल हमको नहीं दिया। सिग्नल कहाँ मिला, सिग्नल यहाँ मिला। यहाँ मिलने से हल्का सा मोमेंटम हमको मिला। इस जगह पे देखिए इसने पहले से ही यहीं पे बता दिया कि मार्केट डाउन जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए मार्केट कितनी डाउन गई। मार्केट जैसे ही जीरो लाइन के नीचे गई ये अपने लिए ट्रेड सिग्नल था, अपने ट्रेड लेते और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए होते। उसी तरह से यहाँ भी देखिए मार्केट जैसे ही डाउन साइड गया, पीएमओ साहब जो है मिड लाइन से नीचे गए और अपने को अच्छा खासा ट्रेड यहाँ मिला होता। यहाँ पे भी देखिए चौपी जोन है, चौपी जोन में मार्केट जीरो लाइन से नीचे है, अतः अपने को ट्रेड नहीं लेने का है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए जहाँ चौपी जोन है वहाँ जीरो लाइन के आसपास में ही है, यहाँ थोड़ा सा मोमेंटम था, पीएमओ जो है जीरो लाइन से ऊपर था। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों इसमें अच्छे सिग्नल कितने अच्छे ढंग से मिल रहे हैं, और अगर आप इसको जो है यूटिलाइज करें तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी फायदा होगा। अब इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा सिग्नल देर से मिलता है, या थोड़ा सा कहीं अगर मान लीजिए गड़बड़ हो जाए तो उसमें अपना नुकसान जो है होगा, और उससे बचने के लिए अपने एक और बेहतरीन इंडिकेटर लगाएंगे। वो इंडिकेटर इसके साथ में जुड़ करके धमाल मचाएगा। उस इंडिकेटर का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, उसका नाम है आरून। इसको डन कर दिए और अब ये आरून इंडिकेटर लग गया। अब आरून की भी खासियत सुन लीजिए। आरून जो है ये 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग होती है तो रेड लाइन ऊपर जाती है, और जब मार्केट अप ट्रेंडिंग होती है तो ग्रीन लाइन ऊपर जाती है, और बिल्कुल 100 को टच करती है। तो जब भी ट्रेंड चेंज होने वाला रहता है रेड लाइन और ग्रीन लाइन में क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस करके रेड लाइन ऊपर गई इसका माने ट्रेंड जो है बेरिश जा रहा है, और ग्रीन लाइन ऊपर गई इसका माने ट्रेंड बुलिश जा रहा है। तो जब विप्सा मार्केट रहेगी तो वैसे कंडीशन में चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, वो 100 के आसपास कोई टिकेगा नहीं। आइडियल कंडीशन मोमेंटम की क्या होनी चाहिए कि रेड लाइन जो है 100 के पास होनी चाहिए और ग्रीन लाइन जो है 0 के पास होनी चाहिए, तब ट्रेंड जो है असली डाउन ट्रेंड होता है। और जब ग्रीन लाइन बिल्कुल ऊपर हो 100 के पास हो और रेड लाइन बिल्कुल नीचे 0 के पास हो तो समझिए कि अप ट्रेंडिंग होता है, यानी कि तभी अच्छा मोमेंटम मिलता है, अदरवाइज मोमेंटम में कमी रहती है। अब जैसे यहाँ देखिए ये रेड का बहुत अच्छा मोमेंटम है, और वैसे कंडीशन में रेड लाइन बिल्कुल 100 के पास है और ग्रीन लाइन बिल्कुल 0 के पास में है। तो जब तक ये स्थिति रहती है तब तक आप ट्रेड में बने रहिए। ट्रेड में एग्जिट कब करेंगे, जब ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस करके रेड के ऊपर आ जाए, तब इसका मतलब है कि अब भाई निकल जाओ, अब ट्रेंड जो है कांस्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब भी डाउन ट्रेंड होता है रेड लाइन ऊपर रहती है, और जब अप ट्रेंड रहता है तो ग्रीन लाइन ऊपर रहती है। तो अब हम दोनों को मिला करके अगर ट्रेड करेंगे तो हमको देखिए अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्या ट्रेड करेंगे, पहली चीज़ हमको जब ट्रेड लेना हो तो पीएमओ 0 लाइन से ऊपर हो, बुलिश क्रॉस में हो, तब हम एंट्री लेंगे, और उसके साथ में आरून इंडिकेटर भी ग्रीन लाइन जो है ऊपर हो, तो समझ लीजिए कि कंफर्म ट्रेंड रहता है। तो अभी वर्तमान की जो सेटिंग है आरून का इंडिकेशन जो है थोड़ा स्लो होगा। तो आरून को और फास्ट सिग्नल देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा पीरियड शॉर्टर कर देंगे। ये 14 पीरियड का है, इसको हम कर देंगे 7 पीरियड करने के बाद आप देखिए कि ये कितना जल्दी जल्दी सिग्नल देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आइडियल कंडीशन क्या हुई, आरून की लाल लाइन ऊपर गई, पीएमओ की 0 लाइन से नीचे आया, बेरिश क्रॉस में है, तो यहाँ पे हम
बाई करेंगे। और कब तक बाई करेंगे? जब तक कि रेड लाइन ऊपर है तब तक। अगर देखिए दो कंडीशन है, एक तो पीएमओ अगर जीरो लाइन के नीचे है, दूसरे आरून की रेड लाइन ऊपर है। वैसे कंडीशन में अगर हमको छोटे मोटे क्रॉस ओवर भी मिलते हैं, जैसे यहाँ मिला है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंफर्म सिग्नल है कि मार्केट अभी जो है और नीचे जाएगा और छोटे मोटे पुल बैक से हमको घबराने का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट चॉपी है और आरून इंडिकेटर भी दिखा रहा है कि मार्केट चॉपी है। पीएमओ जीरो लाइन के नीचे है, हालांकि बुलिश क्रॉस दिया है, लेकिन उस बुलिश क्रॉस की कोई वैल्यूएशन नहीं है। बुलिश क्रॉस की वैल्यू हम तभी मानेंगे जब ये जीरो लाइन के ऊपर जाएगा। वो कंडीशन हमको कहाँ मिली? हमको यहाँ मिली। यहाँ देखिए आरून की ग्रीन लाइन ऊपर आई, पीएमओ जीरो लाइन के ऊपर गया और वहां से हमको जब तक आरून की ग्रीन लाइन ऊपर रही तब तक हम ट्रेड किए। जैसे ही आरून की ग्रीन लाइन नीचे गई, पीएमओ ने बेयरिश क्रॉस दिया, हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया पोजीशन है, आरून का ग्रीन लाइन ऊपर है और पीएमओ जीरो लाइन के ऊपर बुलिश क्रॉस दे रहा है। हम ट्रेड लेंगे और बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। तो देखिए अगर आप 16,375 पर ट्रेड लिए होते तो 16,475 पे आपको एग्जिट मिलता, आप 100 पॉइंट आराम से कमा सकते थे। यहाँ पे देखिए पीएमओ जीरो लाइन से ऊपर गया और जब आरून ऊपर आया तब मार्केट में अच्छा मोमेंटम मिला और यहाँ भी हमको 100 पॉइंट का बेनिफिट बड़े आराम से मिला होगा, बिल्कुल 15,750 से 15,850। अब यहाँ देखिए कितना बेहतरीन मोमेंटम है। मार्केट 15,800 पे था और 15,800 से 15,400 से भी नीचे गया, यानी कि बिल्कुल 400 पॉइंट से ऊपर का बेनिफिट इस जगह पे था। और यहाँ पे देखिए जैसे ही पीएमओ जीरो लाइन के ऊपर आया और आरून की रेड लाइन ऊपर गई, हम ट्रेड लिए और ट्रेड लेकर के बिल्कुल जब तक कि आरून की रेड लाइन ऊपर है तब तक हम ट्रेड में डटे रहेंगे और पूरा का पूरा बेनिफिट उठाएंगे। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों आरून की ग्रीन लाइन ऊपर है और पीएमओ जो है वो मिड लाइन से ऊपर है और हमने कहा था कि अगर आरून की ग्रीन लाइन ऊपर है तो छोटे मोटे पुल बैक को हम इग्नोर करेंगे। और इसमें देखिए आरून की ग्रीन लाइन यहाँ तक ऊपर थी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम जो है ट्रेड में जमे रहेंगे और हमको बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप जहां भी देखिएगा अगर आप इन दोनों इंडिकेटर को मिला करके सिग्नल लीजिएगा तो आपको मोमेंटम में बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा और समझ लीजिए कि 99.99% एक्यूरेसी के साथ में। बस आप डिसिप्लिन मत तोड़िएगा, जो रूल है उसको मत तोड़िएगा और जब सिग्नल मिलेगा तभी ट्रेड लीजिएगा, सिग्नल नहीं मिले तो ट्रेड नहीं लेने का है। और आप देखिएगा कि आपको काफ़ी बेहतरीन जो है वो प्रॉफिट मिला है। तो अगर आप अच्छे प्रॉफिट की तलाश में हैं तो दोस्तों आप इसको जो है इंडिकेटर की सेटिंग वगैरह नोट कर लीजिए और इसको जो है लगा करके पेपर ट्रेड जरूर करिए। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी आप बिना पेपर ट्रेड किए, बिना खुद से सेटिस्फाई हुए किसी के कहने पर मत यूज़ करिए, क्योंकि वो स्ट्रेटजी आपको सूट करनी चाहिए। कोई स्ट्रेटजी अगर किसी को सूट करे तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भी सूट करे। लिहाजा आप पेपर ट्रेडिंग करके जरूर देखिए कि हमको सूट करती है या नहीं, और जो वीडियो में दावा किया जा रहा है वो दावा सच है या नहीं, कहे के अनुसार स्ट्रेटजी प्रॉफिट देती है या नहीं देती है। ये सारी चीज़ें आप खुद आजमा करके और उसके बाद इस स्ट्रेटजी के अनुसार में ट्रेड लीजिएगा तो आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी रहेगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी आएगी। जब आपको स्ट्रेटजी पे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप ट्रेड क्या करिएगा, क्योंकि जब तक आप मेंटल पीस में ट्रेड नहीं करिएगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सफर करेगी। तो इन बातों को हमेशा याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।